ना सर्वप्रथम मैं योजना के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि नेशनलाइज बैंक या कोई भी बैंक में खाता खोलने के लिए भी एक परिचयकारक व्यक्ति की साइन लगती थी पहले। तो माननीय पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने ये योजना शुरू की, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का व्यवसाय करना चाहता है तो उसको कर्ज दिया जाता है। इसमें कर्ज जो दिया जाता है इसमें कोई गारंटर नहीं लगता, कोई मॉर्गेज नहीं लगता, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लगती। ये सिर्फ और सिर्फ सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स पे कर्जा दिया जाता है। इवन उसके परिवार के भी व्यक्ति की इसमें साइन नहीं ली जाती है। तो इसमें बैंक जो लोन देती है, नया व्यवसाय अगर कुछ चालू करना है तो नए व्यवसाय पे बैंक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के आधार लोन देती है। इसमें केवाईसी के अलावा बैंक इसमें लेती है अपना एज ए डाउन पेमेंट। तो जो भी व्यवसाय चालू करते हैं अपन नया, तो उसके लिए डाउन पेमेंट के बिहाफ में बैंक लोन करके देती है इनको। अभी सबसे पहले जो कोरोना में व्यापार खत्म हुआ, उसमें वापस से व्यापार को पुनर्जीवित करने के लिए माननीय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो योजना शुरू की, जिन्होंने लगभग व्यापार जगत में व्यापारी कहीं ना कहीं किसी तरीके का पहले लोन लिया हुआ रहता है, और उस लोन को आगे बढ़ाने के लिए 20% यानी जो लोन ऑलरेडी पहले लोगों ने लिया होगा वो लोन पे 20% एंकरेज करके दिया गया। जैसे किसी का 10 लाख का लोन होगा तो 2 लाख उसको बढ़ा के दिया गया। तो ये तो ऑलरेडी किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा अभी हमने लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे ई रिक्शा का अभी ज्यादा ये रहा, अभी लोगों ने ई रिक्शा कई लोगों ने लिए, तो ई रिक्शा पे अभी लॉकडाउन खुलने के बाद लगभग 38 ई रिक्शा हो चुके हैं, अलग अलग बैंकों से फाइनेंस कराए कि इसकी चाबियां हमने माननीय नागपुर शहर के प्रथम नागरिक अपना महापौर संदीप जी जोशी और भाजपा नागपुर शहर अध्यक्ष प्रवीण जी डटके, आमदार कृष्णा जी खोपड़े, आमदार गिरीश जी व्यास इनकी और आमदार मोहन जी मते आदि माननीय और नेताओं की प्रमुख उपस्थिति में चाबियां सुपुर्द कराए थे। इसका प्रोग्राम हमने 2-3 पार्ट में अलग अलग करके लिया था। इसमें कई महिलाओं को भी हमने चाबियां दिलाई ई रिक्शा की। वे पहले रोड पे सब्जी का व्यवसाय करती थी, अब सब्जी का व्यवसाय रोड पे करते थे, कई नुकसान होता था उनका, अब ई रिक्शा ले लिए, ई रिक्शा के बार कर रहे। और हाथ ठेले पे भी कई लोगों को एक एज के बाद हाथ ठेले नहीं चला पाते, नहीं खींच पाते, वो लोग आज ई रिक्शा पे कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोगों को हमने ई रिक्शा के इसमें ज्यादा करा है। उसके अलावा जो छोटे मोटे जो जिनको व्यवसाय चालू करना था, अभी बहुत अलग अलग और यूनिक लोग प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अभी हाल ही में एक जन का कपूर का काम का शुभारंभ माननीय आमदार कृष्णा जी खोपड़े के कमलों से करवाए थे। वो कपूर बनाने के उस लड़के ने कारोबार चालू करा। पहले वो लड़का जॉब करता था एफएमजीसी प्रोडक्ट्स में, उसके बाद उसने 3 लाख का लोन लेके अपना दूसरा व्यवसाय चालू करा, दूध का होलसेल का काम चालू करा और कपूर का काम चालू करा। तो ऐसे कई लोगों को नए नए प्रोजेक्ट पे लोन हो रहा है। लेकिन उसी में जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी कोटेशन लाना पड़ता है, कोटेशन मशीन का लाओ आप, चाहे रॉ मटेरियल का लाओ, या कोई ट्रेडिंग का व्यवसाय करना है, जैसे मोबाइल की दुकान लगाना है, टीवी काय की भी दुकान, घड़ी की, इसकी काय की भी, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, कपड़े की, किसी भी तरीके का आपको सेटअप खोलना है, उस सेटअप आपको अरेंज करना पड़ेगा। किराए की जगह हो या खुद की जगह हो, आपको अरेंज करनी पड़ेगी। बैंक आपको व्यवसाय करने के लिए पैसा देंगी, माल के लिए पैसा देंगी। जितने का आप कोटेशन लाएंगे इसका 20% मार्जिन मनी आपको एज ए डाउन पेमेंट आपको अपने बैंक अकाउंट में पहले भरना है। बाकी का बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा के देंगी। दोनों पेमेंट को बैंक मर्ज करेंगी और उन लोगों को पैसा देंगी जहां जहां से आप कोटेशन लाएंगे। इसमें मैं आपको एक एक चीज पहले क्लियर करता हूं। जो आपने पहला सवाल किए कि उन्हीं लोगों के लोन हो रहे हैं जो पार्टी के आपसी लोग हैं या ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के एकमात्र नगर सेवक है जो हमारे नजदीक के प्रभाग में ही रहते, दुनेश्वर जी पेटे। वे मेरे अपना पार्टी अलग अलग है लेकिन पर्सनल संबंध है, मित्रता भी है उनसे, और उनका व्यवहार से वो कई लोगों को मेरे पास भेजते हैं। और मैंने उनके कई लोगों का कार्य करा और वो खुद तारीफ करते उस चीज की कि यहाँ पार्टी का कहीं डिस्प्यूट नहीं आ रहा है, मैं राकेश के पास भेजता हूँ और राकेश तकलीफ आती है किसी को तो मैं राकेश के पास भेजता हूँ, राकेश ने काम करवा के दिया। और उस कारण लोगों का काम होने का जब लोग मिठाई या कुछ चीज उनके पास लेके पहुंचते कि भाव माझ्या काम झाला तुम्ही ने करून दिला त्याबद्दल, तो उनको भी बड़ी खुशी होती है उस चीज के लिए कि मैंने किसी का काम लेके भेजा था और वो काम करवा दिया करके। पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होता है, जो ये आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, मैंने बार बार कहता हूं कि ये सब चीजें होती है सिविल के हिसाब से।
कई लोगों के सिविल खराब रहते तो लोन नहीं हो पाता, कई लोग डाउन पेमेंट के लिए कैपेबल नहीं रहते तो उनका लोन नहीं हो पाता है। तो जो लोगों की ऐसी तकलीफें आती है वे कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा देते, और जिनका काम हो जाता है वे कुछ बोलते ही नहीं है कि मेरा काम हो गया, क्योंकि उनको, कई लोगों को काम होने के बाद में हम उनसे व्यक्तिगत संपर्क करते हैं और हम चाहते हैं उनका इंटरव्यू ले ताकि उनका अनुभव दूसरों को प्रेरणादायी हो। तो जब उनके लिए हम इंटरव्यू लेने जाते हैं तो इंटरव्यू भी देने को तैयार नहीं रहते। लोन हो जाता है, काम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू देने को तैयार नहीं रहते। क्यों? उनका बोलना ये रहता, अगर भैया मैं आपको बताऊंगा मेरे ने लोन लिया तो दूसरे 4 लोग मेरे पास आ जाएंगे, रिलेटिव मेरे को आ जाएंगे, मेरी समाज में बदनामी होंगी कि मैं कर्जा लेके काम कर रहा हूं करके। तो लोगों को ये भी शंका कुछ रहती है कि मेरे को समाज में ये ना मालूम पड़े कि मैंने कर्जा लिया करके। तो इसलिए भी कई लोग सामने खुल के नहीं आते लोन लेने के बाद। देखिए, मैं हर बार सबको एक चीज पहले बोलता हूँ, बहुत अच्छे से मैंने शब्द है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। हाल ही में कुछ दिन पहले एक भाट समाज का ऑनलाइन किया था, मैंने वहां पे भी ये चीज बोला। क्या रहता है, ई रिक्शा हो चाहे कोई भी व्यवसाय हो, आज के तारीख में इंस्टेंट चीजों का ज्यादा जमाना है। पहले हम लोग छोटे थे, देखते थे इंस्टेंट ढोकला, इंस्टेंट ये चीजों के पैकेट नहीं मिलते थे। आजकल हर चीज की इंस्टेंट पैकेट मिलने लग गए। ग्रीन चटनी के इंस्टेंट पैकेट मिल रहे हैं, ढोकले के मिल रहे हैं, इडली के मिल रहे हैं। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, हर चीज इंस्टेंट मिल रही है। तो आप जो ई रिक्शा का भी बोल रहे हैं ना, लोगों का ई रिक्शे पे इसलिए झुकाव हो रहा है। क्या है, अगर किसी को आप बोलेंगे ना, नए पढ़े लिखे लड़के को कि आप ठेला, तेरे पिताजी तो, अगर उसके फादर बोलेंगे कि मैं इतने साल ठेले पे पकौड़ी बेचता है, अब तू बेच, तो उसको थोड़ी सी ये होंगी। लेकिन वही अगर उसको बोलेंगे कि तू ई रिक्शे पे सेटअप खड़ा कर और ई रिक्शे पे काम कर, तो उसको थोड़ा सा एक नयापन लगेगा उसमें। और आजकल हम देख रहे हैं कि ई रिक्शा हो गया, टाटा एस गाड़ियां हो गई, छोटी गाड़ियों पे ये सब सेटअप खड़े हो रहे हैं। रेस्टोरेंट, फास्ट फूड कॉर्नर छोटी गाड़ियों पे ज्यादा तैयार हो रहे हैं। उसका रीजन यही है कि क्या होता है, अभी इतनी लोगों में कैपेसिटी भी नहीं बची कि ये ठेला चलाएगा, खींचेगा, हट ठेला चलाएगा, खींचेगा, ये सब अब लोगों में नहीं बचा। अब लोग क्या है, ई रिक्शा रहा, जल्दी काम होता। अभी एक छोटा उदाहरण आपको दूंगा मैं एक सेकंड में। सोनबाजी नगर यही पूर्व नागपुर में दिनेश लोखंडे करके है, वो फिंगर, पप्पड़, बढ़िया ये सब साइकिल रिक्शे पे बेचते थे। अब उन्होंने ई रिक्शा लिए। उनका बोलना ये है कि मैं पहले साइकिल रिक्शे पे जब बेचता था, पर्टिकुलर एक ही एरिया दिन भर में कर पाता था। अब जब से मैंने ई रिक्शे पे बेच रहा हूं, मैं ज्यादा एरिया कवर कर रहा हूं और ऊपर से मेरी रिस्क खत्म हो गई है। पहले साइकिल रिक्शे पे माल खुला रहता था, खराब होने का डर रहता था, गिरने का डर रहता था, चोरी होने का डर रहता था। अब ई रिक्शा लिया है, पैक कैबिनेट बना लिया है, उसमें सब रिक्स भी खत्म हो गई है। बरसात पानी, हवा तूफान की कोई रिक्स नहीं बची, ऊपर से चोरी चकारी की रिक्स नहीं बची। और ई रिक्शे पे मेहनत है ना, एरिया ज्यादा कवर हो रहा है। तो अब वो क्या है, एक बच्चा नहीं है कि वो हाथ ठेला चलाएगा या ये चलाएगा। अब लोग स्टंट ये करना चाहते हैं और कई पढ़े लिखे लोग ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में एक लड़के ने इतना जबरदस्त जनरल यानी पूरा किराने की दुकान का सेटअप ई रिक्शे पे डाला। पूरी किराने की दुकान है उसकी, हर आइटम बेच रहा है उसमें यानी वो अंडा भी बेच रहा है, ब्रेड भी बेच रहा है, चटनी भी बेच रहा है, हर चीज बेच रहा है वो ई रिक्शे के अंदर में पूरा सेटअप डाल के। तो ये यूनिक चीजें हो रही है। ई रिक्शे के बाद ई कार आ चुकी है महिंद्रा की, ई टू व्हीलर मोपेड्स आ चुकी है, ई बाइक्स आ चुकी है। तो ये चीजें आ रही है और आने वाले समय में जिस हिसाब से हर चीज हो रही है, पॉल्यूशन फैल रहा है, पॉल्यूशन को देखते हुए ई रिक्शा या ई व्हीकल्स बहुत अच्छा एक सब्स्टिट्यूट बन के उभरा हुआ है। और आने वाले समय में ये और बहुत बड़े इस पे आएगा। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मोर देन 75% ऑफ मार्केट ई व्हीकल्स का रहेगा, क्योंकि पॉल्यूशन में ये सबसे बड़ा सुविधाजनक है। मैं समस्त युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि नौकरी करने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। किसी भी कोई भी व्यवसाय करिए, कोई भी व्यवसाय आपका छोटा हो बड़ा हो, कोई व्यवसाय छोटा नहीं है। आजकल हर अलग अलग यूनिक प्रोडक्ट चल रहे हैं। कई लोग होटलों की झूठन भी खरीदते हैं, कई लोग चाय की दुकान की पुरानी चाय पत्ती खरीदते हैं और उसको रिसाइकल करके खाद बनाते हैं। और वो खाद, ऑर्गेनिक खाद की सबसे ज्यादा डिमांड है। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया हूं मैंने, ऐसे कई यूनिक प्रोजेक्ट है। सिर्फ सोचने की देरी है, सोचिए आप और अपने नजदीकी नेशनलाइज राष्ट्रीय बैंकों से संपर्क करिए। वहां से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत कर्ज के लिए संपर्क करिए। आप किसी भी तरीके की वहां से दिक्कत आती है तो अपने नजदीकी क्षेत्र के जो आपके जनप्रतिनिधि है, आमदार है, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी बड़े पदाधिकारी हो, छोटे पदाधिकारी हो, आप उनसे संपर्क करिए।
मेरा नंबर आपके उनके पास मिल जाएगा। अन्यथा आप डायरेक्ट गूगल पे राकेश गांधी जनसंपर्क कार्यालय अगर आप मेरा डालेंगे तो उस पर आपको मेरा नाम, मोबाइल नंबर मिल जाएगा। कभी भी आप मेरे से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क करिए, मैं हर तरीके से आपकी सहायता करूंगा इस चीज के लिए। मेरा एक ही बार मैं सबको एक ही चीज कहता हूं, कोई भी धंधा छोटा नहीं है और धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। क्योंकि मंदिर में घंटी बजाने के पैसे नहीं लगते, मंदिर में अगरबत्ती, फूल माला या किसी दरगाह पे चादर चढ़ाने के लिए पैसे लगते हैं। दुआ मांगने के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन चादर चढ़ाना या फूल चढ़ाना हो तो वहां पैसे लगते हैं। तो इसलिए धंधा करिए, अपने पैरों पे स्वावलंबी बनिए, किसी भी तरीके की लोगों की अफवाहों में मत आइए। लोग इसमें कई तरीके के मिसगाइड करते, लोग इसमें कमीशन बाजियां करते, उस चक्कर में मत आइए। आपके नजदीकी आमदार, नजदीकी नगर सेवक से मिलिए, अगर तकलीफ आती है तो, या डायरेक्ट मेरे से मिलिए आप, लेकिन किसी भी तरीके की अफवाहबाजी में मत आइए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।